friends and learners. This is my educational YouTube channel, Joseph Spoken English Classes. I request all of you to subscribe my YouTube channel. इस चैनल में आपको क्लास 4 से लेकर 10 तक का मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टॉपिक्स मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी का विषय में वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूँ। आप लोग से मेरा अनुरोध है, कृपया मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको मैसेज आएगा, बेल आइकन भी दबाएं। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बारे में वीडियो बनाया गया है, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने का पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट सीखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, मैं इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो में ये बनाया गया है, फिर भी आपको एक बार और समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है P इंटू टी इंटू आर बाय 100। P क्या है, T क्या है, R क्या है, आप लोग को समझाया गया। P मैंने प्रिंसिपल यानी मूलधन है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन। T समय, T समय है, टाइम यानी समय। R मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर है। किस चीज़ का दर है? इंटरेस्ट का दर है। कितने इंटरेस्ट पे पैसा दिया गया लिया गया, इसी को हम लोग इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है। ब्याज का दर इसको कहिए या दर कहिए, ब्याज का दर, ब्याज दर बाय 100। इस तरह हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। उसके लिए जैसे मान लीजिए मूलधन प्रिंसिपल बराबर 4000 रुपीज है, टाइम बराबर 3 इयर्स है, ब्याज का दर की रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 5%। तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो क्या करना है, 4000 इंटू P इंटू T इंटू R बाय 100 इज इक्वल टू 4000 इंटू 3 इंटू 5 बाय 100। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमें मिलेगा 40 इंटू 3 120 600 रुपीज 600। ये हो गया साधारण ब्याज, यानी 4000 रुपया अगर बैंक में साधारण ब्याज में डालता है, या 4000 रुपया मूलधन जो है प्रिंसिपल आप साधारण ब्याज के में दे रहा है 3 साल के लिए, और 5% ब्याज का दर है, तो आपको मिलेगा 600 रुपया। लेकिन ये साधारण ब्याज से हटकर चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेगा, ये आपको समझाने का है। देखिए 4000 रुपया पहले साल, 1 साल के लिए पहले साल क्या होगा, 5% का दर से 100, तो ग्राहक को मिल गया कितना, 200 रुपया। 200 रुपया मिला, तो अभी इसका मूल्य 4200 हो गया। अभी नया P, यहाँ भी 4000 है तो यहाँ भी 4200। कैसे? 4000 प्लस 200 पहले साल का SI सिंपल इंटरेस्ट, ये P है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये कितना हो गया, 4200 नया प्रिंसिपल 4200। अब इसका हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 5/100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा, 210 रुपये। अब हो गया 210, तो 4200 के साथ 210 रुपया और जुड़ेगा, यानी ये पहले साल का है, ये दूसरे साल। अब इसके पास हो गया, तो ये क्या है, 4200 प्लस 210 यानी 4410, ये हो गया 4410। अब 4410 रुपया का साधारण ब्याज 1 साल का निकालें,
4410 इंटू 5 ये कटेंगे अभी 5 2 241 441 का 2 से भाग करेंगे 2 0 इसमें तो नहीं जाएगा 220 रुपया 50 पैसा 220 रुपया 50 पैसा। अब तीनों साल के लिए इसको तीसरे साल इसका अभी तीसरे साल का मूल्य हो गया था 4410 और 220 रुपया 50 पैसा तीसरे साल ब्याज मिल गया। अभी कुल कितना हो गया 4410 प्लस 220 रुपया 50 पैसा। कितना मिल गया 4630 रुपया 4630 रुपया 50 पैसे। मूलधन कितना था 4000 रुपया। इसको हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 630 रुपया 50 पैसा। ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। ये हो गया साधारण ब्याज। अब ये फर्क चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज में आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इसी वजह से यहाँ 600 ब्याज मिल रहा था तो यहाँ 630 रुपया 50 पैसा मिल रहा था। तो फर्क कितना है दोनों का फर्क है 630 रुपया 50 पैसा से 600 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना है अधिक मिल गया 30 रुपया 50 पैसा। ये अभी 4000 रुपया पर हम लोग बनाए तो 5% चक्रवर्ती ब्याज पर बनाए 5% ब्याज पर तो 30 रुपया 50 पैसा अधिक मिल रहा है। तो समझ लीजिए चक्रवर्ती ब्याज को में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा और साधारण ब्याज में कम ब्याज मिलेगा। भले परसेंटेज सेम रहेगा, समय सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 4000 रुपया जब हमने बैंक में डाला तो मुझे पहले साल 200 रुपया ब्याज मिला तो मेरा मूलधन 4200 रुपया हो गया। अभी दूसरे साल मेरा खाते में कितने पैसे हैं 4200। ये 4200 का फिर 5% ब्याज मिल रहा है तो मुझे 210 रुपया मिल रहा है। तो 4200 में ये 220 रुपया जुड़ गया तो 4410 रुपया हो गया। फिर ये 4410 रुपया का हम साथ ब्याज निकालेंगे तो मुझे फिर मिलेगा 4630 रुपया 50 पैसे, यानी 220 रुपया 50 पैसा और ज़्यादा मिल गया। इस तरह करके चक्रवर्ती ब्याज बनता है। लेकिन मान लीजिए अगर 7 साल का अगर जोड़ना है तो आपको ऐसे कितने ज़्यादा लगेगा, समय लगेगा, बहुत जगह भी। देखिए अभी 3 साल का निकाला है, ये पहला साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। अब 7 साल का आपको निकालना है। ऐसे बनाते बनाते आप 4 साल का निकालेंगे, फिर 5 साल का निकालेंगे, 6 साल का निकालेंगे, 7 साल का निकालेंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन के जरिए हम लोग जल्दी से, इसका एक सूत्र है, उस सूत्र आप सीखेंगे तो जल्दी से जल्दी इसको बना सकता है। उस सूत्र में अभी लिखने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है। हाँ, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए CI लिख देंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फुल फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज CI इज इक्वल टू P इंटू 1/R/100 पावर n माइनस P। और हम लोग पहले सीख लिया है अमाउंट मैंने क्या है, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। सी आई का मतलब है, पहले भी हम लोग जानते हैं कि अमाउंट से पी हटाएंगे तो सी आई मिलेगा। तो अमाउंट के साथ अमाउंट मैंने क्या है, अमाउंट बराबर पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इसी को ए बराबर। तो इसी में आपको कोई एक इक्वेशन याद करना है, ये याद कीजिए या ये याद कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन, इस पर एक प्रश्न को बनाएंगे। वो प्रश्न बनाने के बाद आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न देखिए कैसा है। पी बराबर 4000 रुपीज, आर बराबर 5%, टाइम बराबर 3 years एंड कंपाउंडेड एनुअली। वार्षिक ब्याज है इसलिए ऐसे लिखना है। तो दो तरह का ब्याज कंपाउंड किया जाता है, जैसे हाफ ईयरली भी होता है, एक वार्षिक भी होता है। तो एनुअल है तो हम लोग एनुअली लिखेंगे वार्षिक ब्याज। तो अभी इसी को बैठाएंगे। P कितना है 4000 इंटू 1 प्लस आर क्या है 5% बाय 100 पावर एन। एन मीन्स टाइम। एन यहाँ क्या है, एन इज इक्वल टू टाइम। समय क्या है 3 years इज इक्वल टू 4000 इंटू 1। कैसे जोड़ेंगे इसको, आपको 100 इसका नीचे आएगा तो 100 प्लस 5 बाय 100 पावर 3। अभी इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4000 इंटू 105 105 बाय 100 3। अभी 100 105 को 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 यहाँ 21। तो हम लोग लिख सकते हैं 4000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू कितना हो 3 बार। इसका मतलब 3 बार, पावर का मतलब है 3 बार। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में आपको इसको समझाया जाएगा। वो भी वीडियो आपको अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलेगा, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। उसी में आपको पावर का मतलब वगैरह समझाया जाएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए, 3 का मतलब 3 बार गुणा करना। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ भी यहाँ भी। तो इस तरह हम लोग 3 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या है 2 और 2 बचा, ये 2 चला गया, ये 2 2 चला गया। अभी हमें मिला है 21 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना मिलता है। 21 इंटू 21 441 इंटू 421 9261 हो गया। इसको अभी 2 से भाग करना है। 21 पावर 3 इज इक्वल टू 9261 बाई 2। अभी इसको 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, यहाँ 6, यहाँ 3, 1 में नहीं होगा तो 0, फिर 5। तो क्या आंसर मिला 4630 रुपीज 50 पैसे। हम लोग इस सवाल को 3 बार साधारण ब्याज का नियम P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी इंटू आर लगाकर बाई 100 लगाकर हम लोग बनाया। तो 630 रुपया 50 पैसा मिल रहा था, वही आंसर पे आ गया। इस तरह करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इस पे आधारित 1-2 प्रश्न मैं बोर्ड में आप लोग को समझाऊंगा। इसके बाद आपको स्वयं होमवर्क में बनाने के लिए 5 प्रश्न मैं बोर्ड में देंगे और इससे संबंधित और भी प्रश्न
का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो जब भी अपलोड होगा नोटिफिकेशन जाएगा। आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और आसान और सुविधाजनक तरीका है, आप इस तरह वीडियो के माध्यम से मेरा क्लासेस को वॉच करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा दे। बहुत दूर आपको ट्यूशन भेजने का ज़रूरत नहीं है, फ्री टाइम में क्लास करना है तो आप इस वीडियो को देखिए। स्कूल का सिलेबस के मुताबिक मैं वीडियो डालता हूँ। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.1/2% पर annum। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको फी दिया है प्रिंसिपल 10,800 टाइम बराबर है एन है दिया है कितने ईयर्स, 3 years, और रेट बराबर 12/1/2 यानी 25/2% दिया होगा। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम है ना, अमाउंट पूछा है बराबर P × 1 + R/100 पावर n, इसका रूल। अब इस पे हम लोग इसको बैठाया जाएगा, इस पर देखा जाएगा कितना आंसर मिल रहा है। इसको बनाएंगे फी का जगह पर 10,800 इंटू 1 + R के जगह पर 25/2/100 इंटू पावर 3। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 10,800 इंटू 100, ये क्या होगा, जब यहाँ ये आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा 225/200। इसको सॉल्व करना है तो ऐसे आएगा 200। किस तरह है देखिए, 2 नीचे आएगा तो 200 हो गया। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं बराबर 10,800 इंटू 1 + 25/200 बराबर 1 हो गया। ठीक है, पावर 3। तो अब क्या है 10,800 इंटू 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/200, 3 भाग ऐसे करना है। तो इसको हम लोग पहले काट सकते हैं 25 से। यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, सब जगह वही 8 9 8 9। तो क्या है 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8
इस तरह हम लोग को मिल जाएगा। तो फिर क्या है, हाँ, इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1350 into 9 into 9 divided by 8 into 8। इस तरह हमें आगे मिल जाएगा। फिर हमें 600 डिवाइड करने पर 675 इंटू 729 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तब ऐसे मिलेगा 32। इसको 8 से 4 2 से काटिए तो हमें 4 से काटने पर ऐसे मिलेगा। इस तरह हम लोग काटते हुए आएंगे तो ऐसे हमें आंसर मिलेगा। तो 15,000 इसको डिवाइड करने पर 15,377 रुपीस 34 पैसे ऐसे हमें आंसर मिलेगा। ये क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, ये अमाउंट है। ये हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू, अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15,377 34 माइनस 10,800। तो आंसर मिलेगा 4,577 रुपीस 34 पैसे। इस तरह हमें आंसर मिलेगा। ध्यान देंगे, एक और प्रश्न आपको दिया गया, इसमें प्रिंसिपल 62,500 है, P इज इक्वल टू 62,500 और टाइम 1/2 ईयर्स यानी 3/2 ईयर्स है और रेट 4%, सॉरी 8% है। अभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो कितने हाफ ईयरली है 1.5 साल में, तो इसके लिए क्या है, हाफ ईयरली ईयर है तो इसको 2 से हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 हाफ ईयरली है, 3 हाफ ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8/2 यानी 4%। अब हम लोग इसको लगाएंगे, रेट का जब 8 का बदले 4 लगाएंगे, हाँ, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1/R/100 पावर n
equal to 62,500 into 1 plus 4 by 100 power 3। अब ये मत पूछिएगा 3 कहाँ से आ गए। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर है? 6 महीना कितना है? 3 को है। 18 महीना में 3 हाफ ईयर लिए। तो इसके बाद इंटू 104 बाय 100 3 ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो यहाँ 20 यहाँ 26 हमें मिलेगा 62,500। अब सीधे 25 25 625 फिर 25 कटेगा, ये चला गया, ये सब चला गया। अब 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 ये हमें आंसर का रूप में मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें मिलेगा 70,304 70,304। तो ये है अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट। अब ये अमाउंट से हमें CI निकालना है। अमाउंट 70,304 माइनस 62,500। तो हमें क्या मिलेगा? ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। Compound interest is equal to 7,804। यहाँ देखिए 3 प्रश्न 2 तरह का दिया है। यहाँ ध्यान से देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडेड एनुअली। ये जो दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 चीज का आवश्यकता है। एक प्रिंसिपल यानी मूलधन का जानकारी होना चाहिए, दूसरा आपको समय का जानकारी हो, तीसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जानकारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 + r/100 सीधे दे देंगे, 1/2 को 5/2 बना देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली है, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आप देखना है कि यहाँ 1 ईयर 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली है? 2 हाफ ईयरली है। तो परसेंटेज का भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आधा ही लेंगे और समय 2 लगाएंगे तो परसेंटेज आधा लेंगे। और फिर यहाँ भी 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली है? 3 है। तो n का जगह पर आप 3 लेंगे और रेट का जगह पर 5 लेंगे क्योंकि इसका आधा है। उसी तरह टाइम है, हम 2 ईयर है तो कितना हाफ ईयरली है? 2 ईयर में 4 हाफ ईयरली है। तो n बराबर 4 हो गया, रेट 3/2 यानी 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.5 यानी 1.5। तो आप 3/2 लिख कर भी कर सकता है। 1 + 3/2/100 तो आपको मिलेगा 203/200 इस तरह मिलेगा। तो जब हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है तो टाइम दुगना होगा, 2 होगा। यहाँ 1 है तो 2 होगा, यहाँ 1.5 है तो 3 होगा,
2 है तो 4 होगा। अब परसेंटेज सीधे आधा हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा।